चलिए, welcome to Sri Radha की 50th की chit chat. We are having these small interviews with all the people that Papa Mummy care about and they are, who they are very close to. तो ये इसीलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं. I would like to start first memory आपकी पापा के, मतलब पापा को लेके आपकी first memory क्या है, या पापा की कोई ऐसी आदत जो आपको बहुत अच्छे से याद हो. हाँ, एक बहुत पुरानी आदत थी जो गिरीश पार्क में जब रहते थे हम लोग सभी को ही, तब सिल्विया ऑफिस से आते थे और अपना शर्ट खोल के बड़े कमरे में फैन के नीचे खड़े होके पसीना सुखाने का जो एक निराला अंदाज था उनका. और भी कुछ बहुत पुरानी मेमोरी है. हाँ, और भी कुछ याद है तो बताइए, नो प्रॉब्लम. इमीडिएटली तो माइंड में नहीं आ रहा है, मगर सोचने से शायद याद आएगा. ठीक है, आप सोचते रहिएगा. और मम्मी की फर्स्ट मेमोरी कुछ आपको, या जब मम्मी शादी होके आई थी तो कुछ हुआ या कोई इंसिडेंट? बहुत छोटा था, इतना तो याद भी नहीं है मेरे को अभी उनके बारे में तो. नहीं याद है ना, मतलब हाँ. कितने साल के होंगे आप शादी जब हुई पापा मम्मी? हार्डली 10 साल का भी नहीं था. अरे 10 साल तो बहुत है चाचा. कुछ भी शादी का भी याद है तो भी बताइए. शादी का तो फिर भी याद है. शादी में तो हालांकि बहुत छोटे थे. जब इतना ही याद है उसका भी कि एक रतलाम गए थे बस में बहुत लंबी जर्नी करके. इतना तो याद है, बाकी और कुछ याद नहीं है कहाँ क्या हुआ. बहुत छोटा था मैं. अच्छा, तो आप भी तंग करते थे कि नहीं करते थे जब मम्मी आई थी शादियों के नया नया? क्योंकि घर में सारे नहीं, लड़के ही लड़के मैं हर सबसे साइड. सीधा बच्चा था, मैं किसी को तंग नहीं करता था. अच्छा, मम्मी तंग करती थी क्या आपको बाय एनी चांस? नहीं, वो भी बिल्कुल नहीं. इतना प्यार से रखते थे हम लोगों को. देखिए, जो है सब वीडियो पे रिकॉर्डिंग पे बोल दीजिए अभी. हाँ, अगर मम्मी ने भी आपको तंग किया तो बोल दीजिए. नहीं, अभी तक तो नहीं किया है. अभी तक तो हालांकि सब अच्छा किया है. आगे का पता नहीं है, कोरोना के बाद में क्या होगा, आई डोंट नो. अच्छा, और कभी आपको पापा से बहुत जोर से डांट पड़ी हो, कुछ याद है ऐसा? आई थिंक सिल्विया को शायद डांटना आता ही नहीं है. उन्होंने कभी सीखा नहीं है. यहाँ पे वो फेलियर है. अच्छा, यहाँ पे फेलियर है. तो फेलियर है, बिल्कुल. अच्छा, चलिए, तो उनकी प्लस पॉइंट्स बताइए. फेलियर तो छोड़ते हैं अपन, प्लस पॉइंट्स बताइए, या उनकी अच्छी आदतें या कोई कैरेक्टरिस्टिक, या उनका क्या पसंद है आपको? उनकी डिसिप्लिन मुझे बहुत पसंद है. वेल ऑन टाइम हर काम को करना और डिसिप्लिन, ये बहुत पसंद है. और यही हम लोगों ने भी सीखा उनसे. हाँ. सबसे इम्पोर्टेंट तो यही सीखा है. सबसे इम्पोर्टेंट. हाँ, जब आप लोग जब छोटे थे, जैसे कुछ आपको ऐसा याद है, कुछ मम्मी बनाती थी और आप लोग को बहुत पसंद था, कोई ऐसा डिश कभी कुछ खाया हुआ याद हो आपको मम्मी के हाथ का? खाने पीने के मामले में मैं तो बहुत चूजी. हर कोई आइटम मेरे से जल्दी से ट्राई नहीं होता है. लेकिन फिर भी वो भाभी जी का बनाया हुआ एक दाल ढोकली मुझे जरूर आज भी याद है, बहुत अच्छा अरे लगता वाह. है. हाँ, वेरी गुड. और तो मुझे जल्दी से मैं खुद चूज नहीं, मतलब खा नहीं पाता था. मुझे खुद को डर लगता था उल्टा पुल्टा खाने में. हाँ, पर दाल ढोकली पसंद था मम्मी के हाथ का. दैट आई स्टिल रिमेम्बर. या दैट वाज वेरी नाइस टेस्ट. ओके. एंड सो जैसे दीदी, मैं या सनी पैदा हुए थे, तब के टाइम की कोई बात याद हो आपको मम्मी पापा की, या कुछ भी ऐसे? इतना आज तो स्टिल रिमेम्बर कि मुझे इतना जरूर याद है कि मिट्ठू, खट्टू और उसके बाद में लट्टू. ये मुझे जरा मस्त लगता था बोलने में. ये तो हमारे बारे में हो गई. उस टाइम का मम्मी पापा के बारे में कुछ याद है आपको? आई डोंट रिमेम्बर. ऐसा कुछ माइंड में नहीं आ रहा अभी तो राइट नाउ. चलिए, ठीक है. कभी कोई एडवाइस आपको पापा ने मम्मी ने दी हो, या आपने मांगी हो? सिल्विया ने जरूर एक एडवाइस दिया था कि कभी भी, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन कभी भी किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए. वहां इंसान धोखा खा जाता है. और वो स्टिल आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट. अरे वाह, वेरी गुड. करेक्ट. हो गई, पहले हो गई, लेकिन अब आगे कभी वो सब उस तरह की गलतियां रिपीट नहीं हो सकती हैं. हाँ. चलिए, अब अपन आपके बेटर हाफ को भी बुलाएंगे. चाची, प्लीज ज्वाइन कर लो हमको. yes. हाँ, बस और पास आ जाओ. बस. वेरी गुड, परफेक्ट. चलिए, अब आप बताइए, आपकी शादी में मम्मी पापा का रोल क्या था? उस समय तो भाई हम लोग साथ में तो रहे नहीं. तो ऐसे बस कभी आते थे गिरीश पार्क, तभी मिलना होता था. वैसे ही मिलना होता था. शादी के बाद एक दिन मैंने सभी भाई साहब भाभी जी के पास जाके रहे, तो उनके पास भी नटराज में भी जाके रहे थे. तो बहुत एंजॉय किए थे. भाभी जी का
मस्ती से बात करना, एकदम फ्रेंडली, ऐसे लगा ही नहीं कि कभी जेठानी है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और एकदम एक फ्रेंड के जैसे, हाँ बोलिए हाँ बोलिए। फ्रेंड के जैसे मिले एकदम, मतलब उस तरीके से एकदम फ्री माहौल लगा, बहुत अच्छा हाँ, लगा। और आपकी शादी के टाइम का कुछ याद है आपको, मम्मी पापा के साथ में, या कभी कोई बात हुई या कुछ भी? नहीं उस समय ऐसा कुछ नहीं। उस हम्म उस समय हाँ ऐसे नहीं, उस टाइम का कुछ भी याद रहना बड़ा मुश्किल है। उस टाइम पे किसने क्या रोल अदा किया बहुत मुश्किल है बोलना। लेकिन हाँ, हाँ इतना जरूर याद है हम लोगों को कि हम लोग के सिल्वर एनिवर्सरी में, कनक तुम बताओ हाँ ना। हाँ, हाँ। भाभी भाई साहब पूरा इतना बढ़ चढ़ के इतना डांस वांस परफॉर्मेंस दिए, वो पता भी नहीं था कि इतना जबरदस्त आता है। मतलब अच्छा। पूरा चुप के, ये तो ठीक है डांस वांस तो हम लोग के सामने ही हुआ, बट जो कॉमेडी वाला एकदम जबरदस्त रोल था, आज भाई साहब का पूरा इतना ये एक्ट करना और इतना ज्यादा उसमें टाइम देना, अलग से पूरा एक प्रोग्राम को ये बनाने में रूपरेखा पूरा सबके साथ, वो उसमें बहुत जबरदस्त टाइम दिए, और जो भी हेल्प चाहिए होता था कभी भी कुछ भी, तो पूरा हमेशा ऑलवेज अवेलेबल, हाँ, हमेशा और हाजिर आपकी रहते थे। आपके पूरे मैरिड इयर्स में, इतने सालों में, मतलब पापा मम्मी के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोग का? हम्म, ऐसा साथ में तो देखो रहने का काम नहीं पड़ा, लेकिन अरे सबसे पर पहला पर हर बार तो देखो मिलते ही थे जैसे। हाँ, हाँ कुछ कुछ भी हो तो हाँ, महीने में एक एक दो दो बार पूरी तो हम लोग सभी फर्स्ट मिलते हैं। टाइम गए, पूरी हम्म। गए, तो हाँ मतलब 25th एनिवर्सरी में तो उनके साथ एक रियल में रहने का एक मौका मिला, और हाँ इतना एंजॉय किए कि आज भी हम लोगों को वो दिन याद आता है। बहुत वो हाँ। मस्ती और इतना जो भी छोटे मोटे प्रोग्राम रखे गए थे, बट वो हम लोग फुल्ली एंजॉय किए आज कि हम्म। मतलब, और फिर जैसे हम लोग की 25th एनिवर्सरी में भी हाँ, वही तो, इसीलिए वही, तो वहीं पे किए, इसीलिए वहीं क्योंकि पे किए। अच्छा खानदान की लगे, स्टार्टिंग वहीं से हुई और वो एंडिंग भी वहीं एंडिंग से भी हो वहीं गया। से होना चाहिए, तो एंडिंग नहीं, मिड मिड। आप लोग का नहीं तो नहीं, मिड। इस इस जनरेशन अच्छा, का। जनरेशन का। इस जनरेशन का, यस, करेक्ट, उन्हें इस जगह जनरेशन का इतना एंडिंग पसंद वही। आया था कि हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ तो पापा मम्मी की कुछ खूबियां बहुत बताइए आप। हाँ बोलिए बोलिए, बहुत। लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं भाभी जी, जैसे भी माहौल में हो, कुछ भी जगह पे भी कहीं भी, आज चाहे सीकर में हम लोग साथ में रहे, आज वो भागवत जी का, तो हम्म। भाभी जी पूरा एंजॉय करते थे, बहुत सपोर्ट रहता था हर चीज में, कैसे क्या काम को करना, इमीडिएट उनके पास जवाब रहता था, कोई भी हाँ। चीज को कैसे हैंडल करना है, चाहे वो आज भाई किचन का मामला हो चाहे आउटसाइड का हो, वो पूरा एकदम हैंडल, तुरंत वो अपने आप सोच विचार से तुरंत बता देते थे, डिसीजन दे देते थे कि हाँ ऐसे कर सकते हैं अपने लोग, तो ये राइट। बहुत हाँ। बड़ी खूबी है। हम्म। और आप लोग कैसे डिस्क्राइब करोगे पापा और मम्मी को, अगर उनकी और खूबियां कुछ बताना है, उनके बारे में कुछ किसी से आप बात करो तो क्या बोलो, कि पापा के बारे में क्या, या मम्मी के बारे में कुछ बातें? एक तो सबसे बड़ी बात है, मैं बोलना चाहूंगा कि अक्सर देखा जाता है कि लोगों को बिना मांगे लोगों को एडवाइस देते हैं, लेकिन भैया भाभी में ये खास बात है कि वो अननेसेसरी कुछ भी नहीं बोलते हैं। जब तक हाँ। उनसे कोई एडवाइस नहीं मांगा जाए, जब तक उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया जाए, तब तक वो हाँ। कभी किसी को अननेसेसरी कुछ बोलते भी नहीं है। वरना वो साइलेंट मोड में रहते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके और बहुत सलीके से समझाते हैं उसको। दिस इज अ वेरी स्पेशल क्वालिटी इन दैट दोस बोथ। ओके। और इन सालों में आपको कुछ चेंजेस लगे क्या मम्मी पापा में? हाँ, बहुत चेंजेस दिख रहे हैं मेरे को तो। अभी तो आफ्टर कोरोना तो बहुत ज्यादा ही चेंजेस दिख रहा है। अच्छा। तो पहले तो होता ना कि वो काम, उन भैया भाभी ने वक्त के साथ साथ जिंदगी का हर फील्ड में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अपना जितना भी आज आगे का अटेंशन उन्होंने, मुझे तो ये लगता है कि अविराज और अविका के साथ में ही बिताने का सोच लिया है। अरे और उन लोगों को ट्रेंड करने में सोच लिया है, लग रहा है आगे तो। हाँ, वो अपना हालांकि एंटरटेनमेंट भी कोविड के देख बाद रहे में हैं। फिर पता लगा कि फील्ड में तो वापस उतरना ही है। बिल्कुल उतरना ही है हाँ। फील्ड में तो, क्योंकि वो हम्म। कह नहीं सकते हैं, इतना एक्टिव रहे हुए हैं आगे पहले, तो आगे भी कैसे नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे ना। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अभी के टाइम पे तो वो दोनों बच्चों के पीछे इतना ज्यादा फ्री, मतलब बिजी है, कि बाकी लोगों को लगता है भूल गए। भूल गए। आप कंप्लेन कर और क्या, दीजिएगा पापा मम्मी को। नहीं, कंप्लेन बिल्कुल कर बिल्कुल दीजिएगा करना कि पड़ेगा ना। अरे नहीं, चाची जहाँ भी आपको कुछ। बीच हाँ। बीच बीच में भैया फोन भी करके हाल चाल भी पूछ लेते हैं, क्या हाल चाल है, सब कुछ ठीक है, मगर हाँ। मिलना चूंकि संभव नहीं है इस टाइम पे, नथिंग टू डू।
ट्रू। भाभी जी भाई साहब दोनों ही उम्र के हर पड़ाव को बहुत ही बखूबी एंजॉय करते हुए लाइफ जिए हैं, चाहे वो मदर का रोल हो, चाहे दादी माँ, नानी माँ, जो भी रोल हो। आज कृषि अविराज को इतना सिखाना, आज एक एक फंक्शन प्रोग्राम के लिए रेडी करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये शायद हम लोग के लिए पता नहीं कितना क्या पॉसिबल होगा, बहुत सुंदर तरीके से अविराज का तो इतना वीडियोस हम लोग देखते हैं, और कृषि का तो पहले देखे ही हैं सारे प्रोग्राम में। करेक्ट। बहुत हर पहलू को बहुत अच्छी तरह निभाए हैं और एंजॉय करते हुए, हर अपने उम्र के हर पड़ाव को एंजॉय करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में मजे लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोग को सीखने मिलता है। चलिए, और उनके लिए कोई मैसेज? घूमना फिरना हो, हाँ, चाहे वो घूमना फिरना हो, चाहे घर में भी अभी आज लॉकडाउन में भी है तो पूरा उसमें भी पूरा टाइम रूटीन अपना सेट करके पूरा बच्चों को भी टाइम देना, अपना सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो ये मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये आप सीख भी रहे हो मम्मी पापा से। यस आगे आपका भी टाइम आना ही है ना, बच्चों को देखना करना सब। कुछ मुझे वहां से बोल रहा होगा, अरे क्या दीदी भाभी जी क्या कुछ सिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, उनके लिए कोई मैसेज या उनके लिए विश भी आप दीजिए 50th के लिए। हाँ, एक विश है मेरी भी, और मैं सोचता भी हूँ आगे बहुत अच्छा रहेगा। घर के बड़े होने के नाते जिस तरह से अभी तक सबका ध्यान रखते आए हैं, उम्मीद है उनका आशीर्वाद हमेशा सबके ऊपर बना रहेगा और आगे अपनी डायमंड जुबली की तरफ अग्रसर होते रहें। यही हम लोग की विश है। यस, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच चाची। पार्टी, वी आर वेटिंग फॉर पार्टी। I am also waiting and I am waiting to come. हाँ, 25th तो एकदम जस्ट शादी भी थी उस समय का है, लेकिन अब तो पूरा एंजॉय करेंगे। 50th तो पूरा एंजॉय करने के लायक होता है ना गोल्डन, इसीलिए। चलिए, हम सब भी उसी का ही वेट कर रहे हैं। कुछ और आप लोग कुछ भूले तो नहीं है ना? सब अच्छे से बोल दिए ना? या मैंने तो कुछ नहीं मिस आउट कर दिया ना पूछना आपसे? ये तो तुम बता दो, कुछ भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेरी है तो जरूर पूछो। नहीं, मेरे लिए तो मेन यही था कि भाई आप कुछ भी कोई इंसिडेंट्स हो, सब ये सब बातें सब बताएं। दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। याद है, हाँ, इंसिडेंट एक याद है। जैसे मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मतलब मेघा बीमार हो गई थी, हम लोग बाहर कहीं ट्रिप में गए हुए थे, वो अपने 4 धाम की ट्रिप में गए हुए थे, तो मेघा बीमार हो गई तो हम लोग को इमीडिएट आना पड़ा था, दिल्ली से बाय फ्लाइट ही आए थे और उसको एडमिट भी इमीडिएट करना पड़ा। तो मैंने भाभी जी से मैंने इतना प्यार से मुझे बोली कि तुम अभी बाहर से आई हो, घर संभालो, मैं मेघा को हॉस्पिटल में देखे थे, तो वो उसके पास रही थी, भाभी जी उसके पास रही थी, तो वो दिन भूल नहीं सकती। तो चलिए, ठीक है। मोमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो कभी भूल नहीं पाता आदमी। ट्रू। बोलिए। उसके घर आने के बाद भाभी जी हम लोग को मूवी के लिए भी लेके गए, बोले बच्चे छोड़ो घर पे, वो एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। मैंने उस समय फिर हम लोग को मूवी, मेरा बर्थडे भी था तो फिर मूवी के लिए भी लेके गए, तो भाभी जी के साथ मूवी भी देखे। दोनों का एक साथ ही। बोले अब मेघा ठीक हो गई है, अब तुम लोग भी टेंशन मत लो, इसीलिए मैंने तुरंत ही मैंने माहौल को चेंज करना उनको बहुत आता है, जबरदस्त। चलिए, ठीक है। Okay, I think we are done. Thank you so much. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye.